गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। पूरी आज संज्ञा खत्म कर देंगे। संज्ञा किसे कहते हैं तो आप यहाँ से जानिए कि संज्ञा यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। यानी जो भी चीज हमारे आसपास है, जिस चीज का भी नाम है, वो सब संज्ञा में आती है। चाहे हम किसी भी चीज की बात कर ले, चाहे मेरे हाथ में ये जो मार्कर है इसका नाम है मार्कर, इसलिए ये संज्ञा है। ये जो टंग रहा है इसका नाम है व्हाइट बोर्ड, इसलिए ये संज्ञा है ना। मेरा नाम है इसलिए मैं संज्ञा हूँ। तो यानी जो भी चीज, यानी वस्तु, जो भी चीज, चाहे वस्तु हो चाहे कुछ भी चीज हो, जिनका भी नाम होता है वर्ल्ड में, जिनकी भी नाम से जो चीज जानी जाती है, वो सब संज्ञा कहलाती है। ठीक है। और संज्ञा के भेद जो होते हैं वो दो आधार पर बनाए जाते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद की बात करें तो दो आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद दो आधार पर होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो भेद बांटे जाते हैं वो होते हैं कितने, तो वो है 3। और उत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो आपके 5 होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पहले देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के क्या क्या भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 प्रकार के भेद जो होते हैं ये किसके होते हैं? तो ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, यानी उत्पत्ति जिनसे हुई थी। तो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, एंड तीसरा आपको क्या बताया मैंने? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा। ये 3 किस प्रकार के, किस आधार पर होते हैं? तो ये 3 आधार होते हैं हमारे किसके? ये 3 आधार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये तीनों होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब बात करें हम किसके? अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर 2 और होते हैं। दूसरा है, एक है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कौन सी होती है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जबकि अर्थ के आधार पर कौन सी होती है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनको एक एक करके समझते हैं और आपकी संज्ञा को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहली है, फर्स्ट है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, यहाँ व्यक्ति से पता लग रहा है, यानी हम जिसमें भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति की बात करें, यानी दुनिया में जो भी चीज एक हो ये कह सकते हैं। व्यक्ति मतलब एक, तो दुनिया में जो भी चीज एक है, जो भी चीज एक है, एक मतलब अकेले उससे जानी जाएगी, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे हम बात कर ले गंगा, तो गंगा एक हो गई, लेकिन वही नदी बोले, अगर नदी बोले तो नदी जो है वो बहुत सारी होती है, तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगी। जैसे यमुना, गंगा के और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? यमुना। जैसे और किसी व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे कि सोहन, जैसे कि डल झील, ठीक है। तो डल झील भी क्या हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक आ गई। क्यों व्यक्तिवाचक हो गई? क्योंकि डल झील अकेली है। तो वो चीज जो भी दुनिया में अकेली है, जो भी एक है, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगली संज्ञा हमारी है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? तो अगली है हमारी जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, ऐसे शब्द या ऐसे शब्द कह लो या ऐसे नाम कह लो जिनसे पूरी जाति का बोध होता हो, या तो एक ऐसे शब्द हो या ऐसे नाम हो जिनसे किसका बोध हो रहा है? तो बोध हो रहा है हमें पूरी जाति का। पूरी जाति का जो बोध करा दे वो नाम या वो शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कुत्ता, ये क्या हो गया? पूरी जाति को दिखा रहा है कुत्तों की, ठीक है। जैसे गाय बोलूं तो ये पूरी गाय की प्रजातियों को दिखा रहा है, इसलिए जातिवाचक है। जैसे मैं बोलूं आदमी, तो ये क्या हो रहा है? ये आदमी पूरी आदमियों की प्रजातियों को दिखा रहा है। जैसे मैं बोलूं लड़का, तो लड़का क्या हो गया? ये लड़कों की पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। जैसे लड़की, तो लड़कियों की पूरी प्रजाति को दिखाता है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी प्रजाति को दिखाए। अगला है भाववाचक संज्ञा। थर्ड क्या थी? तो थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञा में जिसमें ऐसी चीज जिसमें देख सके और जिसे महसूस कर सके, हम कह सकते हैं जिसे हम देख सके या जिसे हम महसूस कर सके, यानी जिस भाव को हम महसूस करते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं बुढ़ापा, जैसे मैं कहूं बुढ़ापा,
तो क्या आप इसे छू सकते हो? तो छू नहीं सकते, आप इसे देख सकते हो और बुढ़ापे को महसूस कर सकते हो। यानी वो इस सिचुएशन, वो अवस्था जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाए, हम उतना काम ना कर पाए जितना हम कर पाते थे। जवानी यानी जिसमें फुर्ती रहती है, ये भी हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है। ईर्ष्या यानी किसी से जलन, गुस्सा, ठीक है, खुशी, ये सब हमारे क्या दिखा रहे हैं? ये सब हमारे भाव को दिखा रहे हैं। यानी ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये गुण, ये भाव हमारे अंदर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगली है फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी थी? तो फोर्थ इज समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो समूह को प्रेजेंट करे, जो समूह को दिखाए, जिनसे किसी समूह के होने का बोध हो, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह के होने का बोध हो, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करें टीम, मैंने बोला टीम, तो टीम में हर प्रकार के लोग होते हैं। देखो जाति में एक ही जैसे होंगे, एक ही गुण, एक ही चीज, मतलब एक ही तरह के लोग होंगे, लेकिन समूह में एक ही तरह के नहीं होंगे। टीम में हर तरह का लोग, हर तरह के हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। बात करें कोई जवान तो कोई थोड़ा सा ज्यादा एज का, कोई कम एज का हो सकता है। तो टीम यानी समूह बना, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें हर प्रकार के होते हैं, यानी गुण जिनके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जाति में एक जैसे होते हैं। ठीक है। तो टीम हो गया, और आपका क्या बनेगा? टीम और गढ़, समूह। ठीक है। ये सब हमारे किस में आ गया? समूहवाचक संज्ञा में आ गया। कक्षा, सभा, झांकी, वर्ग, लोग, जो भी कुछ हम लेंगे उनमें सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। लास्ट हमारा था द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या था? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो ये किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें कुछ मापने का या तोलने का पता लगे, यानी जहां से कुछ ऐसा प्रतीत हो कि कुछ मापा या तोला जा रहा है, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। जैसे हम चीनी लेने गए, तो चीनी किस में मिली? हमें तोल कर मिली, किलोग्राम में या ग्राम में, जो भी आपने ली, तो वो क्या हो गया? वो द्रव्यवाचक संज्ञा में डाला गया। ठीक है। जैसे पेट्रोल हमने किस में लिया? लीटर में लिया। जैसे हमने तेल लिया, जैसे मैंने बताया चीनी ली, जैसे आप चाय पत्ती लेने गए, जैसे सब्जी ली। ठीक है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी माप तोल कर दी जा रही है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक के होने का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक के बाद आपका क्या था? जातिवाचक था, जिसमें पूरी जाति के बारे में बताया जाए, जातिवाचक संज्ञा। फिर गुणवाचक संज्ञा, जिसमें किसी के गुण के होने का, यानी जो देखे जा सके और महसूस किया जा सके, ऐसे गुण का पता लगे, तो गुणवाचक संज्ञा होती है। फिर हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसमें पूरे समूह के होने का पता लगे, जहां लोगों की विशेषता अलग अलग भी हो सकती है और एक जैसी भी हो सकती है, वो सब समूहवाचक संज्ञा में आ गया था। अगला हमने पढ़ा द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पर मापा और तोला जाता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये थी हमारी 5 प्रकार की संज्ञा जो कि फिनिश हो चुकी है, और ये संज्ञा का पूरा टॉपिक ही फिनिश हो गया है। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर भी करिए और कमेंट्स भी कर दिए करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।